हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिससे हम डेली के 7 से 800 रुपए आराम से कमा सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। तो इस ऐप का नाम और इसे कैसे डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं ये हमें पैसा देता कैसे है और क्यों देता है। देखो, ये जो जितने भी गेमिंग ऐप होते हैं जैसे पोकर रमी, तीन पत्ती और भी जितने ऐसे गेमिंग ऐप होते हैं जिसमें हम पैसे लगाकर खेलते हैं और रियल मनी जीतते हैं, और जीते हुए पैसों को जब हम अपने बैंक की डिटेल्स डाल के विथड्रॉल के लिए लगाते हैं तो वो टास्क के रूप में इस ऐप में आ जाते हैं। अब मान लो कि किसी ने गेमिंग ऐप में 1000 रुपए जीते और उसने विथड्रॉल के लिए लगा दिए और इस ऐप में वो टास्क के रूप में आ गए। अब आपने उस टास्क को पूरा करने के लिए उस टास्क की बैंक डिटेल्स पर पेमेंट कर दी, तो जो 1000 का जो टास्क आपने कंप्लीट किया है वो 1000 रुपए उसके पास चले जाएंगे जिसने गेमिंग ऐप में जीत के विथड्रॉल लगाया था। अब आप सोचोगे इसमें हमें क्या मिला 1000 देके, तो अब मैं आपको बताता हूँ उसमें तुम्हारा क्या फायदा है। अब देखो, जैसे तुमने 1000 पे करके टास्क कंप्लीट किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस गेमिंग ऐप का विथड्रॉल का काम संभाल रहे हो, इसलिए ये ऐप विथड्रॉल का काम संभालने का 3.5% कमीशन देता है। मतलब आपने 1000 पे किए हैं तो आपको उसमें 3.5% ऐड होकर मिलेंगे। 1000 पर आपको सीधा 35 रुपए मिल जाएंगे, यानी 1000 पे करने पर आपके बैंक में 15 से 20 मिनट के अंदर 1035 रुपए आ जाएंगे और उन्हीं 1000 को बार बार लगाकर दिन में अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो। और इस ऐप में सिर्फ 1000 के ही नहीं बल्कि 500, 300, 2000, 3000 जैसे अलग अलग टास्क मिल जाते हैं। जितने ज्यादा लगाओगे उतने ही ज्यादा प्रॉफिट। जैसे 1000 का 3.5% 35 रुपए होगा तो 2000 के टास्क का 70 रुपए का प्रॉफिट। और जैसे ही वो 2000 प्रॉफिट के साथ 20 मिनट के अंदर वापस आ जाए तो उनको दोबारा लगा देना। ऐसे कर करके तुमने दिन में 2000 वाले टास्क को 10 बार कर लिया तो एक बार के 70 रुपए के हिसाब से आपको 10 बार के 700 रुपए आराम से हो गए, और एक महीने के 21,000 से भी ज्यादा। मतलब अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी क्लास के अंबानी तुम ही बन जाओगे। तो ये होप कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये ऐप पैसा क्यों दे रहा है और किस वजह से दे रहा है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमारे पैसे फंस गए तो या हमें कुछ न मिला तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या फिर इन ऐप वालों के टेलीग्राम पर कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो, वो भी अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज में। अब जान लो इसे डाउनलोड और सेटअप कैसे करना है। तो देखो, फर्स्ट टाइम सेटअप करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर पाओगे। या फिर तुम एक काम करना, सेटअप करते समय एक मोबाइल में वीडियो देखते रहना और साथ साथ दूसरे मोबाइल में सेटअप करते रहना। अगर एक बार तुमने सेटअप कर लिया तो समझ लो तुमने नोट छापने की मशीन बना ली। अब लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। देखो, इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम वहां से भी कर सकते हो। अब जैसे ही तुम डाउनलोड वेबसाइट पर जाओगे तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ इसे डाउनलोड करने के लिए मेक मनी नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम्हारे सामने रजिस्टर पेज खुल जाएगा। अब तुम्हें यहाँ अपना नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड में एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो तुम्हें हमेशा याद रहे, ताकि अगर ये ऐप अगर डिलीट हो जाए तो उसी नंबर और उसी पासवर्ड से लॉग इन कर सको। इन दोनों में आपको सेम पासवर्ड डाल देना है। इतना करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा कैप्चर कोड, जो यहाँ आपको नंबर दिखे उसे सैम यहाँ एंटर कर लेना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपको ये क्रोम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको डाउनलोड के लिए बोलेगा, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब आप अपनी डाउनलोड हिस्ट्री में देखोगे कि ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ वो नंबर और वही पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ तस्कस रिवॉर्ड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ एक पिन बनाना पड़ेगा जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ने वाली है, और कभी कभी बीच में पड़ती रहती है। तो पिन बनाने के लिए आपको गो पर क्लिक करना होगा। अब आपको ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। कोई भी सिंपलेस्ट पिन आपको बना लेना है। दोनों में आपको सैम पिन एंटर करके सबमिट कर लेना है। आपका पिन बन जाएगा। अब इनकी कस्टमर सर्विस से जुड़ने के लिए आपको इस वाले टास्क को पूरा करना होगा, और इसे पूरा करने से पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और उसकी आईडी बना लेना। इसे पूरा करने के लिए आपको इसके सामने गो पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, और अगर आपके सामने ये क्रोम और टेलीग्राम का ऑप्शन दिखे तो आपको टेलीग्राम पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ से इनका ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें बैक आकार इस पर क्लिक कर देना है और फिर से टेलीग्राम पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर टेलीग्राम बोट आ जाएगा।
सिंपली आपके यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप में वापस आना है और यहाँ से बैक हो जाना है। अब इसे तीसरे वाले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ गो पर क्लिक करना है। अब यहाँ कॉपी पर क्लिक करके नीचे ओपन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो अभी आपने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करके सेंड कर देना। उसके बाद आपको वापस आ जाना उस ऐप पर। ये सब करने के बाद अब हम करेंगे अपनी यूपीआई आईडी ऐड, जिससे हमारा पैसा आएगा और जाएगा। यूपीआई ऐड करने के लिए आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना होगा और ऐड यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई के कई सारे मेथड दिख जाएंगे, लेकिन हम फोन पे से करने वाले हैं। इसके थ्रू ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो अब आपको फोन पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ वह नंबर डालना है जिससे आपकी फोन पे की यूपीआई आईडी बनी हुई है और नीचे आपको वह पिन डालना है जो अभी हमने बनाया था। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपकी जितनी भी यूपीआई आईडी होगी वह आपके सामने आ जाएंगे। जो यूपीआई आईडी आप वर्तमान में चला रहे हो उसे पर सेलेक्ट करके आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी सही वाली यूपीआई आईडी कौन सी है तो पता करने के लिए आपने फोन पे को ओपन करें और अपने स्कैनर ओपन करें। स्कैनर के नीचे जो यूपीआई आईडी लिखी होगी वही आपकी सही यूपीआई आईडी है। तो आपको सही वाली यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करके फिनिश पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा तो इसे ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करें और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से ऑडियो यूपीआई पर क्लिक करना है और इस मोबीक्विक वाले पर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबीक्विक ऐप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूपीआई पेमेंट ऐप होता है जैसे कि गूगल पे और पेटीएम। तो आपको इस ऐप को कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैं लास्ट में एक वीडियो लगा दूंगा जो किसी और ने बनाई है, तो आप भी वीडियो को देखकर उसकी आईडी बना लेना। अब इसकी यूपीआई आईडी ऐड करने के लिए अब आपको उस नंबर को डाल देना है जिससे आपने फोन पे और गूगल पे बना रखा है। उसके बाद वो पिन डाल देना है जो आपने बनाया था और वही सेम प्रोसेस के साथ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मोबीक्विक की यूपीआई आईडी आ जाएगी। इसे सिलेक्ट करके फिनिश पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब इसको सेम प्रोसेस की तरह यहाँ क्लिक करके ऑन कर लेना है। और हाँ, बीच बीच में आपको इसका ध्यान रखना है, इन दोनों में से किसी को भी बंद नहीं होने देना है। अगर बंद हो जाए तो आपको यहाँ क्लिक करके नंबर और पिन डालकर ऑन कर लेना है। अब इन दोनों की यूपीआई ऐड करने के बाद आपका पूरा सेटअप रेडी है। अब आपको बता देता हूँ कि आपको उन टास्कों को कंप्लीट कैसे करना है, तो अब ध्यान से देखना वरना गलती कर दोगे तुम। अब तुम्हें ये ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ ऑर्डर के नाम से बहुत सारे टास्क मिलेंगे। आपको जितने का भी लगाना है उसके आगे बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं ये 964 रुपए का लगा कर दिखा देता हूँ। लगाने के लिए आपको बाय पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये मोबीक्विक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट में नाम और नीचे बैंक का IFSC कोड और उसके नीचे अकाउंट नंबर है। अब आपको यहाँ से इस अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको मोबीक्विक ऐप को ओपन करना है। जैसे ही तुम मोबीक्विक ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ आपको पे टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने जो अकाउंट नंबर उस ऐप से कॉपी किया था वो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से उस ऐप में जाना है। अब यहाँ से IFSC कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको मोबीक्विक ऐप में वापस आकर नीचे यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ वो IFSC कोड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ जो बैंक का नाम दिखे उस पर क्लिक कर देना है। अब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उस ऐप में वापस आना है और यहाँ से अमाउंट कॉपी कर लेना है और मोबीक्विक ऐप में वापस आकर यहाँ अमाउंट को पेस्ट कर देना है और अब पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट करने वाला पिन मांगेगा। जो आपके गूगल पे का पेमेंट पिन है वो आपको यहाँ डाल देना है। अब जैसे ही तुम पिन डालकर पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको व्यू मोर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगी तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, स्क्रीनशॉट में ट्रांजैक्शन आईडी का दिखना जरूरी है, तो स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आपको यहाँ से इसे एक बार बैक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट की हिस्ट्री आ जाएगी। जो आपने अभी पेमेंट की है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑर्डर आईडी दिखे, आपको इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको उस ऐप में वापस आ जाना है और यहाँ उस ट्रांजैक्शन आईडी को पेस्ट कर देना है और नीचे यहाँ प्लस का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है। ये करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब ये से ओके कर देना है। अब 2 से 3 मिनट के अंदर आपका टास्क कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ये कंफर्म होगा, आपके पैसे यहाँ ऐड हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। 10 से 20 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे। मैं आपको सेम प्रोसेस से एक और लगाकर दिखा देता हूँ। आपको हर बार इस सेम प्रोसेस को फॉलो करके लगाने हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ये जो मोबीक्विक ऐप है वो आपके गूगल पे से कनेक्ट होता है। जब तुम मोबीक्विक की आईडी बनाओगे तो अगर तुम गूगल पे नहीं चलते हो तो मोबीक्विक की इस बनाने से पहले गूगल पे की आईडी बना लेना। मोबीक्विक की इस कैसे बनानी है उसके लिए मैं एक वीडियो लगा देता हूँ, उसे देखकर तुम उसकी आईडी बना लो। मैं पहले ही बता दूं कि वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वो किसी और ने बनाई है, बट तुम अपना काम निकाल लो, उसे कोई मतलब मत रखो। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब तुम वो मोबीक्विक वाली वीडियो देख लो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मोबीक्विक ऐप में बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने भी मोबीक्विक ऐप में अकाउंट बनाया है और अकाउंट बनाने के बाद अगर आप भी मोबीक्विक ऐप में बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि मोबीक्विक ऐप में बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करते हैं, तो फिर आप हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इसी के बारे में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, मोबीक्विक ऐप में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के अंदर मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इस तरह का पेज आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और आपके प्रोफाइल के बगल में आपको यहाँ पर एक 4 डॉट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस 4 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिंक योर बैंक अकाउंट और उसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिंक नाउ। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और काफी सारे बैंक का नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आपके बैंक का नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम जो है वो यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक में है, तो हम यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। जब आपका बैंक का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा तो सिंपली आपको अपने बैंक के नाम के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने बैंक के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी सिम कार्ड का मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है और जिस भी सिम कार्ड के मोबाइल के नंबर के थ्रू आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जियो वाला नंबर जो है मेरे बैंक अकाउंट में लिंक है और हमने यहाँ पर इसी नंबर से जो है मोबीक्विक ऐप में अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस सिम कार्ड को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपना सिम कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर ये सेटअप करेगा, सेटअप करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और मोबीक्विक ऐप में आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा और आपका यूपीआई आईडी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूपीआई आईडी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और मोबीक्विक ऐप में मेरा बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम यहाँ पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, इस तरह से आप मोबीक्विक ऐप में आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।